देखिए हमारे पास में एक ये डिटर्मिनेंट दी हुई थी और हमें ये प्रूव करना था a क्यूब के इक्वल। तो जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि किसी एक रो या कॉलम में 2 जीरो बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। फॉर दिस पर्पस हमने क्या सोचा कि R2 में चेंज करते हैं R2 माइनस 2R1 और R3 में भी चेंज कर देते हैं दैट R3 माइनस 3R1। तो हमारे पास R1 में कोई चेंज नहीं होगा। ये कराया था जस्ट फॉर रिवीजन। इससे क्या होता है, प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाती है जल्दी जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते बेटा श्रद्धा। तो आप देखिए 4a में से 2a माइनस हुआ तो बचा 2a प्लस b, और 3a में से a का 28 माइनस हुआ 3a बचा, और बचा 7a प्लस 3b। इसके बाद हमने 3 by 3 को हमने रिवाइज करके ही ज्वाइन किए क्लास। ओके चलो कोई बात नहीं। अब देखो हम इसे 3 by 3 से 2 by 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आया a के साथ 3a 2a प्लस b और 7a प्लस 3b। और 2 by 2 में भी हम कमी नहीं छोड़ते, हमने यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो जो मेरे स्टूडेंट होते हैं वो 2 by 2 का भी बहुत यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने में। उनका एम यही रहता है कैसे भी 2 by 2 में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो और फिर हम क्वेश्चन को कर पाए। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a के साथ में a स्क्वायर आएगा और ये a क्यूब हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब फर्स्ट डे हमने ये क्वेश्चन किया था उस वक्त इसमें हमने काफी देर लगाई थी, बट आज हमने टोटल मैंने टाइम देखा हमने 1-1.5 मिनट लगाया है बस मुश्किल से। और क्या अभी इसमें किसी को दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। ये क्लियर है सब बच्चों को बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ बताओ बताओ। चलो जी पूछ लेते हैं आज। पोल है बेटा पोल है। नो नो वाले बच्चे कौन है ये नो वाले बच्चे बता दो भाई कौन है। 2 बच्चे कह रहे हैं कि हम नो है, 3 बच्चों का नो है। किस किस को नहीं आता बता दो, नाम बता दो जल्दी से। आज वाला पोल सक्षम क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत हुई बेटा? हमसे ना हो पाएगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा इसलिए लिख दिया था। ओके ठीक है ठीक है। ये कौन है ये बता दो, हमसे ना हो पाएगा। ये देखो ये वाला कौन है, मुझे इसका पता लगाना है। बता दो भाई, जब जब पोल किया है तो डरना क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन भी हम करा रहे थे, तो मुझे कुछ ऐसा याद है कि इसमें दिक्कत हो रही थी समझने में आपको। चैट कर रहे हैं। हम्म ठीक है, ये वाला जीरो हो जाएगा। नहीं ये जीरो नहीं होगा शिवम, जीरो आ जाएगी इसमें। ठीक है चलो देखो टारगेट ये रहेगा बच्चों, आपके सामने है कि एक जीरो हम यहाँ बनाएंगे, एक जीरो हम सेकंड रो और एक जीरो थर्ड रो में बनाएंगे। एंड बी मोर स्पेसिफिक सही लिखा है बच्चे ने कि ए 2-1 को और एक 3-1 को जीरो बना देते हैं। फर्स्ट रो में बना सकते हैं, चॉइस इज ऑल योर्स, आप कैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल।
हमें एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनाने, सो टोटल चॉइस आपकी है। मैं यहाँ पे आपको अब की बार यहाँ से 2 जीरो बना के दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने a माइनस बी करा था, हमने हमने पहले 2 एलिमेंट जीरो बनाए थे, बट आज चलो मैं आपको बाद वाले 2 एलिमेंट जीरो करके दिखाता हूँ। तो आपके मन में भी तो ये बात आनी चाहिए ना कि हम कैसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इन्हें लर्न करने की नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं। खैर हम लोग R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? दैट R2 माइनस R1, और R3 में भी चेंज करेंगे, दैट R3 माइनस R1। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 है, A है और B C है। 1 में से 1 गया 0, आया B माइनस A, फिर आया CA माइनस BC, फिर आया 0, फिर आया C माइनस A, और आया AB माइनस BC। इसके बाद हमारा बढ़िया वाला कार्यक्रम स्टार्ट होता है। 2/2 का बना लिया हमने, 3/3 का बना लिया हमने 2/2। पेपर में भी डबल ले सकते हैं, बिल्कुल पेपर में डबल ले सकते हैं। जो पेपर में ले सकते हैं मैं वही प्रोसेस आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। वो तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 1/1 करें। तो यहाँ से हमारा C कॉमन आ रहा है, तो बचा A माइनस B। फिर C माइनस A की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, B आपके पास में है, तो आया A माइनस C। कॉमन लेते हैं B माइनस A फर्स्ट रो में से। ये देखिए यहाँ से A माइनस B कॉमन लेते हैं, यहाँ से C माइनस A कॉमन लेते हैं। तो हमने A माइनस B अगर कॉमन लिया और सेकंड रो में से C माइनस A कॉमन लिया, दोनों में से अलग अलग तरीके से क्यों ले रहा हूँ देखिएगा आप। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, अभी तो इसमें ही टाइम लग जाएगा मेरे लाल लकी। और C माइनस ए लिया कॉमन, और यहाँ से आ गया माइनस का B। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास A माइनस बी है, C माइनस ए है, और आया हमारे पास B माइनस C। ये हमारा आंसर है। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, बाकी बता दो कि भाई क्या हालात है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या, इज दिस क्लियर? बताओ क्लियर है नहीं है? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, जल्दी जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बताए करो। इतनी देर क्यों लगती है वैसे? मैं सोच रहा हूँ, सोचना पड़ता है कि मेरे समझ में आया नहीं आया। इज इट ऑल्सो करेक्ट? हाँ, अगर बी माइनस ए लिया तब भी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शंस मजेदार है। नेक्स्ट टाइम के, अरे ये किसने लिखा है, हमसे ना हो पाएगा। यस नो भी हटा दो सर, अब तो बाद में हटाएंगे, फिलहाल है नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सर फैक्टर्स में लीव कर सकते हैं, यस फैक्टर्स में लीव कर सकते हैं। फैक्टर्स में लीव करना ज्यादा अच्छा रहता है। 5 के 5 लगा दिए, ओके ठीक है। करते हैं जरा तुम्हारा, 1 मिनट रुको जरा, तुम्हारा कार्यक्रम में निपटाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ऑर्डर मैटर्स इन फाइनल आंसर ए बी 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 सी ए बी ए। देखो ऐसा होता है जब ट्रू डेट का क्वेश्चन होता है तो हम लोग को वही लाना पड़ता है जो उन्होंने बोला है, और जब इवेल्युएट का क्वेश्चन होता है तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऐसे तो आप हमारा लाइव टेस्ट भी ले सकते हो, यस बिल्कुल ले सकते हैं, लाइव टेस्ट भी ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सो मैं इसमें टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा।
यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या कहानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर इससे सुपर 3 करेगा, ये भी हो गया। ओके, नहीं स्प्लिट करके 0 0 नहीं करेंगे, स्प्लिट करके 0 0 नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे, देखिएगा। मैं C1 में मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, बाकी आप करो। ये भी हो गया। आप एक काम करो, जो मैंने लिखा है आप उसे अप्लाई करो और देखो क्या आता है। सारे बच्चे बता दिया करो। C1 C2 C3 को जरा ऐड करो, C1 में चेंज करो, देखो क्या आता है। और मैं चाहता हूँ कि आप करें और आपको अच्छा लगेगा इसे करने के बाद कि हाँ ये क्वेश्चन आपने किया। बहुत बढ़िया हो गया। C1 में C2 ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है, शाबाश शोभित, भानु, पहला कॉलम 0, प्रगति, शिवम, सब ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम भी। यस डन। अपूर्वा शाबाश, बोलते रहा करो सारे बच्चे। हार्दिक, नव्या गुड। और भी ऊपर बहुत सारे बच्चों ने बोला था, नाम भी लिख पाए हैं उनके। यस, यश वर्मा, अभिनव राठी, नहीं बिरला। ओके, आर्यन, शोभित, शिवम, 3-0 आ गए। बहुत बढ़िया कार्तिक, पार्थ, इसका भी पोल चला दो। नो, अब कोई पोल नहीं चलेगा, ये हमारा काम डन हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है इसमें, चलो पता कर लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बता दो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है। 7 में अमनजोत बोलते हो तुम भी। यहाँ देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, आप लोग देखिएगा कि मैंने R1 में से कुछ कॉमन लेना है। आप लोग कॉमन जल्दी जल्दी देखो, R1 में से क्या कॉमन आ रहा है। लो आप R1 में से कॉमन। बहुत बढ़िया बच्चों, सारे बच्चे कॉमन लो। सबसे ज्यादा कौन बोलता है, चैट शेयर करूंगा एक दिन सारे बच्चों की। दिया शाबाश। R2 में से कॉमन लो और R3 में से कॉमन लो, तीनों में से कॉमन लो। तो आप देखिए, आपने R1 में से कॉमन लिया, R2 में से कॉमन लिया B, R3 में से कॉमन लिया C। तो हमारे पास आया माइनस का A, फिर आया B। ओके, देखो देखो जल्दी से, वेरी गुड, कॉमन है कार्तिकेय, शाबाश सर। 1 कॉलम 0 होने से पूरा 0 जाएगा, एक कॉलम 0 हो गया पूरा 0 हो जाएगा। यस, अगर पूरा कॉलम या रो 0 हो गई तो पूरी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। फिर हमने B कॉमन लिया तो बचा A माइनस का B, और C कॉमन लिया तो बचा A B और माइनस का C। ठीक है, अब बिल्कुल सही बात है यश, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये देखो कि आपका यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। C1 में से, C2 में से और C3 में से चेक करो। C1 C2 C3 में से फिर से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, यस A कॉमन आ रहा है। C2 में से क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। C3 में से क्या कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो काव्य, आर्य, नव्या, ऊर्जा, पूर्वा, सब सही कह रहे हो। -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1। तो हमारे पास आ चुका है A² B² और C² के साथ है -1 1 1 1 -1 1। और वैसे तो देखो इसे सॉल्व करना हमें आता है, बट काव्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यश, काव्य, जो सजेशन दे रहे हो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट है। देखो इसके बाद क्या करना चाहोगे, दो बच्चों ने परफेक्ट सजेशन दिया है, ये बिल्कुल इन्होंने साबित कर दिया कि ये किसके चेले हैं। बहुत बढ़िया मिशिता, शाबाश। नो अंश, कुछ और इम्प्रूव करो। शाबाश शोभित, गुड। बिल्कुल अर्जुन, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो मैं एक एक बच्चे पे ऑब्जर्वेशन है मेरी, एक एक बच्चे पे ध्यान है मेरा।
तो आप लोग बिल्कुल बताते जाओ, मैं आपके एक एक बच्चे के, देखो इतना तो मैं ऑफलाइन में भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आप बताते जाओ आप क्या सोच रहे हो और मुझे पता लग जाएगा। बिल्कुल करते रहो, शाबाश, बहुत बढ़िया हर्षित मित्तल, नो अपूर्वा, कुछ और सोचो, और बेटर सोचो। चलो, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल, आप और जीरो बनाने के बारे में सोचो, जैसे C1 में C2 ऐड कर सकते हो, या R1 में R2 ऐड कर सकते हो, या किसी भी रो में कोई और दूसरी रो को ऐड कर दो या कॉलम को ऐड करो। तो मैं ये करता हूँ, चलिए, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, हमारा एक एम ये भी तो होता है कि दो जीरो आ जाए, अगर पॉसिबल है तो। अब C1 में C2 ऐड करा तो जीरो आया, जीरो आया, टू आया, वन, -1, वन, 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 -1। अब देखो 3/3 से ये क्या बन गया, आप जानते हो ये 3/3 से क्या बन गया, ये बन गया अब 2/2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे। अगर आई है समझ में तो बोलो हाँ, अगर समझ में नहीं आई तो बोलो ना। अगर तुम बिल्कुल लेजी हो रहे हो, कुछ पता ही नहीं चला, तो उस हिसाब से अपने ऑप्शंस बता सकते हो। बहुत बढ़िया, नो वाला बच्चा जल्दी से बताए, एक बच्चे का नो है, तेजी से बता दे, क्या दिक्कत है। दोनों बच्चे बताओ नो वाले, क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं बोलेंगे तो हम मान लेंगे कि गलती से टेस्ट हुआ था। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। वैसे एक बच्चे ने गलती से 2 बार प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बच्चों ये A² B² C²। मैंने बच्चे कुछ नहीं करा है, देखो कि हमने C1 में C2 ऐड करा है। ओके, आप देखो C1 में C2 को ऐड करो, 1 को -1 में ऐड करा, -1 को 1 में ऐड करा, 1 को 1 में ऐड करा, तो हमारे पास 0 0 और 2 आ गए। समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था 97.5% था, बट नो 5%। एक बच्चे ने दो दो ऑप्शन प्रेस कर दिए। हाँ, ये तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है वो देखो, अब आप मुझे बता दो कौन कहाँ प्रॉब्लम है। इसके बाद बचा माइनस आ रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों का क्या करेंगे। ये क्या हुआ, एक टू एक्स्ट्रा नहीं आ गया, नहीं, हमने गलत लिख दिया, 1 × 1 को हमने 2 लिख दिया। देख लो, ऐसे काम भी करते हैं हम कभी कभी, बढ़िया वाली। ये तो ये आएगा हमारे पास 1 + 1, और बाहर है ऑलरेडी 2। तो योर आंसर इज 2/2। कैसे हो गया वो नहीं आया, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है, जैसे ही किसी रो या कॉलम में आपके दो जीरो आते हैं, तो तो सिर्फ सिर्फ देखो, जो एलिमेंट बचा होता है ना नॉन जीरो, तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो और बाकी को लिख दो, सिर्फ वो बच जाता है। जैसे, क्योंकि जीरो को तो लेने का कोई फायदा नहीं होगा, तो बचा क्या, सिर्फ टू, तो टू की रो भी गई, कॉलम भी गया, तो जो बचा बस उसे लिख दो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब जीरो ही आने वाला है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं 3/3 का 2/2 बन जाना, क्योंकि दो जीरो को लिखने की, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और हमें सिर्फ एक एलिमेंट कैलकुलेट करना है, वो था टू, और टू की रो कॉलम को भूल जाने से वो 3/3 का 2/2 बन जाता है। श्रद्धा बताओ, समझ में आई बात ये नहीं है, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया अर्जुन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये करा दिया था हमने, ये कराया था, नहीं कराया था, मुझे याद नहीं है। रुको एक मिनट।
ओके, कुछ इश्यू हो गया था। स्क्रीन ब्लैक हो गई, हाँ स्क्रीन शेयरिंग हो गई। आपने नेक्स्ट क्लास में करने के लिए बोला था, नहीं कराया, क्वेश्चन नोट कर लिया था, बट ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं हुआ, अभी करा रहे, अभी करा रहे, अभी करा रहे। ठीक है, स्क्रीन को जरा हम सही कर लेते, स्क्रीन में कुछ पंगा हो गया था। लीजिए, ये लीजिए, आ गया हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मन से समझना, ठीक है। बहुत बढ़िया यश, मुझे व्हाट्सएप कर देना जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम, बड़े मन से समझना। और ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं कितनी देर में कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ कि आखिरकार डिटरमिनेंट में सोचा कैसे जा सकता है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे साथ दिक्कतें आती थी, तो वो सारी की बातों को सोच के मैं इसलिए आपके सामने ऐसे तरीके बताता हूँ। मुझे क्या है, डिटरमिनेंट स्टार्टिंग बड़ी परेशान करती थी, बहुत परेशान करती थी। यस, बुक का ही क्वेश्चन है बेटा ये। तो मैं सोच रहा था कि आखिरकार तरीका क्या है, करना कैसे चाहिए। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड में आपको दो चीजें लानी है। एक तो आपको के स्क्वायर लाना है, और एक आपको 3y प्लस के लाना है। तो जो भी चीज प्रूव करनी होती है ना, हमारा फोकस जनरली होता है कि हम उसे ही लाएं। लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर, हमें क्या पता के स्क्वायर पर फोकस करने के 3y के प्लस के पर फोकस करें। तो शिवम, सही बात है। तो हमें हमें किस पर फोकस करना चाहिए? पहले देखो, इजीली दिखाई दे रहा है 3y प्लस के, तो पहले मैं आपको 3y प्लस के से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको के से भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखना कैसे। तो सबसे पहले मैं बच्चों C1 में चेंज करो, और आप लोग भी करो अपने आप, कि C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया। जल्दी जल्दी से आप लोग भी करो, ठीक है। और देखो क्या आता है। कौन सा क्वेश्चन है ये? सेकंड पार्ट है बेटा, जो भी है आप देखो, इसे करना शुरू करो। नंबर से क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है। यश, मैं बेटा बाद में देखूंगा, आपका व्हाट्सएप तो आ गया है मेरे पास, बट मैं अभी थोड़ी देर बाद ही देख पाऊंगा, आज अभी नहीं देख पाऊंगा। मेरे पास भी बेटा बहुत लोड हो चुका है। आप लोग के असाइनमेंट, डीपीपी, आईआईटी वर्क बुक, ये वो पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ता है। तो देखिए, क्या हमारे यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? आप देखिए, C1 में से कॉमन आ रहा है हमारा, तो कॉमन ले लो। दिया, शाबाश बेटा। तो हमने कॉमन लिया। श्रद्धा, आपको मिल गया ये क्वेश्चन। 3y प्लस के हमने कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास 1, 1 और 1। और एक एक बहुत स्पेशल बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों, बहुत स्पेशल। भाई मुझे तो स्पेशल लगती है, आपको लगे या ना लगे, ठीक है। आप जरा कोशिश करो, इसे आगे क्या हो सकता है।
हाँ जी बच्चों, देखो कह रहे सर आप ही बता दो। देखो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाह रहा था, वो क्या थी उसे सुनो। बड़े ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बिल्कुल अटेंटिव होके, बहुत ध्यान से। और ये बातें बिल्कुल अपने तक रखा करो, कुछ चीजें ऐसी सीक्रेट होती हैं। अगर बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। R1, R2, R3 में विच वन इज स्पेशल? कौन सी रो स्पेशल है या अलग है? फाइंड ऑड वन आउट। कौन सी रो ऑड है? ओके, अर्जुन, अपूर्वा, पार्थ, यश, गौतम, अरे सब सब सारे बच्चे बढ़िया, जल्दी बताओ सारे बच्चे। यहीं से पता चल जाएगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो कि नहीं हो। हितेश, क्यों भाई? हाँ भाई, एक बच्चे ने, हाँ ठीक है, शाबाश, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मेरे चेले हो। R1 इज डिफरेंट। तो पता है करना क्या है? अब क्या डिटर्मिनेंट में हमेशा इस चीज पे नजर डाल के रखो कि यार एक जो है ना स्पेशल है और बाकी दो सिमिलर है। तो इस स्पेशल वाली से कैलकुलेट करा करो बाकी दोनों को। तो देखो उससे क्वेश्चन कितना आसान होता है। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई R2 में से R1 को माइनस करो और R3 में से भी R1 को ही माइनस करो। तो हमने हमने क्या किया बच्चों? हमने स्पेशल की हेल्प से, आई रिपीट, स्पेशल की हेल्प से बाकी दोनों को, मैंने R1 ही लिखा है, अच्छा यहाँ R3 लिखा है। मैंने बाकी दोनों को सिंप्लीफाई करा। जस्ट चेक आउट कि क्या ये कैलकुलेशन हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं। नोट कर लेना, 4 जीरो आए हैं। ओके, 4 जीरो से बड़ी एक चीज और बताऊंगा आपको, देखना भी। 4 जीरो से बड़ी भी एक बात और बताऊंगा, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। एक तो यह है कि सबसे पहली चीज कि हमने एक रो या कॉलम में 2 जीरो बना दिए, ऐसा हुआ। दूसरा, वही नहीं, हमने 2 और जीरो बना लिए। तीसरा, तीसरी खास बात सुनो बच्चों, तीसरी खास बात, क्या आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है? डायगोनल दिखाई दे रहा है? 2/2 में सीधा के स्क्वायर बन गया। अभी एक चीज और बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात बच्चों, हो सकता है मेरे पास कुछ और बताने को हो। मेरी बात सुनो। क्या आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? और डायगोनल में के एक तरफ सारे जीरो हैं या नहीं? क्या डायगोनल के एक तरफ सारे जीरो हैं? अगर ऐसा कभी होता है, वहां मत लिख के आना, इसको डायरेक्ट लिख देना, बोलना मत वहां पे बात। तो सिर्फ डायगोनल वालों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपर ट्राइंगल, यस, डायगोनल का ही प्रोडक्ट कर लो। अगर डायगोनल के एक तरफ सारे जीरो है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायगोनल डायगोनल की मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म, पैसा हजम। याद रहेगी ये बात? नहीं, ये एडिशनल ट्रिक्स हैं कुछ। इसे अपने हिसाब से अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। सर कुछ लिखना नहीं है, डायगोनल मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं लिखना। अपने आप नोट कर लो, ठीक है। बट वैसे को मार्क्स, अरे मार्क्स कैसे कट जाएंगे, कैसी बात कर दी बिल्ला जी। तुम्हारे तो दो दो तीन तीन भाई पढ़ के जा चुके, उनके नंबर कटे कभी इस बातों से जो तुम ऐसे सोच रहे हो? भरोसा नहीं है हम पर। इस शहर में बेटा देखो देखो, हम लोग को सब जानते हैं, इतने सारे लोग जानते हैं, तुम्हें पता ही है। तो कभी कोई दिक्कत हुई किसी को आज तक? इतने साल हो गए, ऐसे ऐसा विश्वास नहीं है। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल। ओके, तो ये कंसेप्ट पूछ लिया जाए, समझ में आया या नहीं? आज विनय गोयल नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। वेयर इज विनय गोयल?
सर स्कूल वाले सर का नहीं पता। अरे स्कूल वाले सर को पता ही नहीं लगेगा तुमने करा क्या। डबल डबल प्रेस कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, 3 बच्चों ने तो कुछ लिखा ही नहीं। पोल में दिक्कत है। अभी सही कर देंगे पोल को भी, हो जाएगा सर। एक साथ सारे हो सकते हैं, मैं इसे सही कर दूंगा, अभी अभी सही कर देता हूँ। चलो जी, जरा 1 मिनट रुको, बच्चे बता रहे हैं कुछ पोल का इशू है, तो लेट मी। चलो बाद में करेंगे, अभी इसमें टाइम लगेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं आते बच्चों, आपको दूसरी बात भी तो बतानी थी। अभी हमने फोकस करा था किस पे, 3y+k पे। अब हम फोकस करेंगे किस पे, k² पे। यहाँ देखना, ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, ये थोड़ा अजीब लगेगा, बट बट कैसे करेंगे, सुनो आराम से। देखो भाई, मैं अब ध्यान दे रहा हूँ कि भाई मुझे तो k बनाना है। अब मैंने k बनाने के बारे में सोचने लगा, तो मैंने कहा यार k कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। तो मैंने C1 में से C2 को माइनस कर दिया, और C2 में से C3 को माइनस कर दिया। ऐसा करने से देखो मुझे क्या मिला, C1 में से C2 को माइनस करा तो 0 आया, नहीं 0 नहीं आया। y कॉमन लेके नहीं कर सकते बेटा, y कॉमन आ ही नहीं रहा। आप देखो y कॉमन मल्टी टाइप में ऐसा आता है, प्लस में से कॉमन नहीं आता कभी भी। मतलब जो कॉमन मल्टीपल होता है सिर्फ वो कॉमन लिया जा सकता है। खैर, हमने माइनस करा, तो यहाँ पर आएगा k, फिर आएगा -k, फिर आ जाएगा 0, देन अगेन 0, फिर k, फिर माइनस का k, और आया y, y और y+k। समझे सर, 0 आया तो है C1 में, यस एक 0 आया है C1 में। अब आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, बताओ बताओ। एक 0 और बना ले, यहाँ 0 बना लेते हैं, ठीक है। यस, R1 में, R1 में देखो बहुत सारे तरीके हैं, कोई C1+C2 कर रहा है, कोई R1+R2 कर रहा है, कोई R1-R2 कर रहा है। जिसका जो मन है वो करो। तो R1 में चेंज करा, अगर मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा तो ये वाला 0 भी तो खराब हो जाएगा। ओके, स्पेशल वाली का यूज करें। हम्म, और कुछ नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हो, सीधे सिंप्लीफाई कर दो लो, उससे देख लो क्या आ जाएगा। k के साथ 2/2 में भी तो प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। भाई प्रॉपर्टी लगानी है 2/2 में लगा लो, कोई रोकता थोड़ी है। आपको 0 के साथ तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। तीसरा y के साथ क्या लिखोगे, -k, k 0 के साथ -k। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। वैसे तो प्रॉपर्टी लग सकती थी, पर हमें थोड़ा, अरे आंसर डिफरेंट, देखो होगा क्या, सिंप्लीफाई करो। कुछ गलती हो रही है, वो नहीं करनी चाहिए। y² k³ बिल्कुल सही आ रहा है, k²y और y_k²। आप देखो अगर हम k² कॉमन लें तो बचेगा y, k, y, y। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करने से अलग हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, बस हाँ आपने गलती ना करी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। ये जरूरी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। तो ये भी एक बता दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग इससे करो, आप लोग को जो पसंद है उससे ही कर लेना।
अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको कहूंगा कि भाई अटेम्प्ट करो, तो आप लोग फोकस कर सकते हैं 5x+4 बनाने पे। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप देना चाहूंगा, वैसे बच्चों को पता है क्या करना है। आप क्या करो, C1 में C2 और C3 ऐड करो और देखो क्या आता है। क्या 3 1 बनते हैं कि नहीं बनते, जल्दी जल्दी से बताओ, देखो क्या पोजीशन है। बहुत बढ़िया, करते रहो, कभी कोशिश करते रहो। 5x+4 कॉमन आ जाएगा, दिया गिरी का कहना है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे आप। हम्म, गुड बेटा गुड, कॉमन लो। क्वेश्चन डन हो गया लकी, बहुत बढ़िया। अब अब आपको दिखाई दे रही है ये स्पेशल है, तो इसकी हेल्प से R2 में और R3 में जीरो बनाओ यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करोगे, R2 में चेंज करोगे R2 माइनस R1, R3 में चेंज करोगे R3 माइनस R1। देखो जिससे भी ना हो रहा, भानु मेरे लाल, बहुत अच्छा लगा तुमने जो लिखा इस बात से। सर हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो याद करो पहले दिन जब ये प्रॉपर्टी हम सीख रहे थे कि किसी भी रो में किसी दूसरी रो को प्लस या माइनस कर सकते, कितना अजीब लग रहा था ना उस दिन, कि ये क्या चीज है, हम कैसे करेंगे, क्या आफत आ गई, डिटरमिनेंट होगी नहीं होगी। हो गया क्वेश्चन, ये सही लिखा है तुमने, काव्य स्पेलिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, बिल्कुल दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए जी, अब क्या करोगे, अब बनाओगे आप 3 0, 2 0 सॉरी, यहाँ और यहाँ बना लो। करोगे अटेम्प्ट, हाँ भाई है हिम्मत, लगाओगे दम।
हाँ भाई, ट्राई करो करो करो, बिल्कुल लगे रहो, मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ साथ हम भी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है। हम्म। अब ठीक है, ये तो ठीक है सुजल। तद्वित को ही पता है। हो गया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कैलकुलेशन बहुत लंबी है, यस। सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ इसमें कि किस तरीके से किया जा सकता है। देखो, अभी यहाँ पे आ रहा है सर, क्या हम रोज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? नो। सर कैलकुलेशन बहुत लंबी है, यस। सर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं दोनों की? नो। फिर तो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा तो क्या हो गया। मैं हूं ना, C2 में से चेंज करा, C2 में से C3 माइनस करा। आप देखो, मैं वैसे ही मजे लेने के लिए कुछ करता रहता हूँ इसमें, और C3 में से C1 माइनस करा। तो एक बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है। सही है श्रद्धा, को ऐसे बिल्कुल ये मत सोचो क्या मैंने ये कर दिया गलत हो गया। हर सिचुएशन में से आराम से आप लोग इसको निकाल के ला सकते हो। 1A और A क्यूब आया, और हमारे पास C2 माइनस C3 करा तो आएगा 0, और आएगा B माइनस C। आप देखिएगा आपके सामने होगा ये क्वेश्चन, आप लोग बस बैठ के ऑब्जर्व करो मन से। C3 में से C1 को माइनस करा, C माइनस A, और C क्यूब माइनस A क्यूब। और हमारा पुराना फेवरेट, फेवरेट क्या है? फेवरेट क्या है कि 3/3 का बना दिया, 3/3 का बना दिया हमने 2/2। और इसी स्टेप के बाद कर देंगे हम लोग कलर चेंज। तो बचेगा हमारे पास B माइनस सी, C माइनस A, बाहर 1 भी आएगा, B क्यूब माइनस C क्यूब, और C क्यूब माइनस A क्यूब। देखो अभी तक 3/3 से 2/2 हो जाए, समझ लो जीत आपकी। आप लोगों ने 50% काम तो कर ही लिया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ आया B माइनस सी, फिर आया B माइनस सी। फैक्टर भी तो होते हैं, A क्यूब माइनस B क्यूब के क्या होते हैं? B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस BC। फिर आया C माइनस A, और आया C माइनस A के साथ C स्क्वायर प्लस B माइनस C। क्या होगा? B माइनस A क्यों होगा? मतलब मैंने B माइनस C लिया हुआ है, तो मेरा B माइनस C आ रहा है। आपने कुछ और लिया होगा तो आपको कुछ और आ जाएगा। अब आप ये देखो बच्चों, ये देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, उस पर भी ध्यान दें। यहाँ B माइनस सी आ रहा है दोनों जगह से, यहाँ C माइनस से आ रहा है दोनों जगह से। आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद भी देखना। देखो हम कुछ और करेंगे, मजेदार मजेदार, आसान आसान। B माइनस ए की जगह B माइनस सी आ रहा है हमारा, आपने जैसे करा होगा तो आपका B माइनस आ जाएगा। ऐसा लर्न करने वाली चीज नहीं है इसमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है दोनों जगह हमने। तो हमारे पास आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी की वजह से थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है मुझे। और 2 1 भी आ गए, क्योंकि 2 1 अगर आ जाए
तो वो भी आसानी हो जाते हैं। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे तो बिल्कुल खुशबू आने लगी है कि क्वेश्चन होने वाला है। हैंड्स टू सर हो गया, हैंड्स टू सर बोलो ना, बोल दिया भाई आर्यन राठी, हो गया आर्यन राठी ने कर लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आर्यन राठी को शुभकामनाएं, ठीक है। आर्यन राठी को इसी बात पे मिलता है एक, ये कुछ गलती लिख दिया मैंने क्या? ओहो गलत लिख दिया, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर आना था, सी स्क्वायर लिख दिया। यस, बी स्क्वायर। ओके मेरा भी हो गया डन। मिशिता यस। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कहाँ से दूं, मेरे पास खुद ट्रैक्टर नहीं है। अरे मेरे पास खुद ट्रैक्टर नहीं है बेटा, मैं ट्रैक्टर कहाँ से दूं आपको। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया। झलक, पहली बार आज आपने अपने हाथों को कष्ट दिया है कुछ टाइप करने के लिए। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखना जरा कैसे संभालते हैं चीजों को। हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बचा क्या, ए सी माइनस बी सी। तो ये फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी कॉमन लिया तो ए माइनस बी। अब देखो कुछ और कॉमन आ रहा है, दिख रहा है कुछ और कॉमन। हाँ जी, देखो आंसर आया कि नहीं आया, बताओ भाई बच्चों, अब अपनी रिएक्शन दो इस पर। बहुत बढ़िया सुजन। आर्यन पार्थ लकी नव्या। अच्छा पोल करो, बच्चे कहते हैं पोल करो पोल। चलो जी कर दिया पोल। बी, अरे विनय तुम्हें याद आ गई बेटा कि तुम हो सर, 2 बार क्वेश्चन करना पड़ा मिस्टेक की वजह से, हो जाती है मिस्टेक, इट हैपेंस, होता रहता है ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड। अरे बच्चों बताओ जल्दी जल्दी, थोड़ा डिफर हो जाता है बट हाँ विनय तुम क्या कहते बेटा, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, एनोटेट करो, जहां पर भी दिक्कत है वो सही सर्कल कर दो, मैं बता दूंगा आपको। अरे आर्यन राठी तुमसे थोड़ी बोला है, स्क्रीन पे वही सर्कल, स्टेप पे ऊपर टच स्क्रीन समझ के गोला बना दो। फोन पे है तो फोन पे, माउस है तो माउस से, जैसे मन करता है वैसे वहीं पे, जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा वहीं पे हाईलाइट कर दो। नहीं बन रहा, ये देखो शिवम पाराशर भी बना रहा है, डॉट बना के दिखाया अभी इसने, शिवम पाराशर ने लाइन बना दी, हेलो लिख दिया, ऐसे रोकना पड़ेगा, ऐसे कर दो, हो नहीं रहा, अरे इन्हें रोकना पड़ेगा देखो। चलो मैं तुम्हें अनम्यूट की परमिशन देता हूँ, अनम्यूट की परमिशन देता हूँ, तुम आराम से बताओ, बोलो बेटा। सर ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब के बाद क्या किया आपने, थोड़ा समझ नहीं आया। बी क्यूब माइनस सी क्यूब के बाद बेटा फैक्टर करे, हाँ वो बी तो क्यूब, ठीक है। हाँ हाँ ये बी फैक्टर करे, माइनस सी, इसके बाद बी माइनस सी कॉमन लिया लिख दिया, सी माइनस ए कॉमन लिया लिख नहीं है दिया। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये वाला। ये बेटा फैक्टर होते हैं ना बी क्यूब माइनस सी क्यूब के, वो 8वीं क्लास थी ना उसके अंदर था एक ऐसा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अच्छा वो फैक्टर, वाला फॉर्मूला है। वो वाला। अरे मेरे लाल कर दिया कमाल, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, सर उससे नहीं हो रहा, हम रुक नहीं रहे, ठीक है मत रुको भाई, नेक्स्ट करोगे, सुनो इससे पहले कौन सा करोगे, ये करो, ये ठीक है, सुनो ये वाला करो, पहले ये करो, ये बढ़िया है। आप देखो इसमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप है कि R1 में फर्स्ट स्टेप मैं दूंगा, मैं तुम्हें फर्स्ट स्टेप दूंगा, बाकी स्टेप तुम मुझे दोगे। ये बहुत सालों पहले एक नारा भी दिया था किसी महान नेता ने कि तुम मुझे फर्स्ट स्टेप दो मैं तुम्हें सेकंड स्टेप दूंगा।
तो करो इस काम को, आज वक्त आ गया दोबारा इसे करने का। यश वर्मा हो गया, 8वीं में नहीं था, क्यों वाला 9वीं में था, अरे मुझे क्या पता, चैप्टर 2 में था। यश अब तुम एक काम करो, तुम बेटा पूरी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो नॉन स्टॉप। तुम स्टार्ट हो चुके हो, जो जो बच्चा बिल्कुल कंफर्म होता जा रहा है वो अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो फटाफट। द वे टू रीच एट ओपी, ओपी क्या होता है? ओवर पावर। एक तो तुम लोगों की बेटा जो ये लैंग्वेज है ना, हमसे ना हो पाएगा। मैं मैथ्स कर लूंगा लेकिन ये समझ में नहीं आती मेरे, तुम लोगों के इमोजी, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ओके, बाकी पता नहीं। मैं भी बिल्कुल जिस जिसकी समझ में आ चुके हैं कॉन्सेप्ट वो पूरी एक्सरसाइज कर सकता है, और डाउट निकालना शुरू करो तेजी से। अब जिस जिस बच्चे को दिक्कत है वो हमारे साथ बना रहे, जो अभी कंफर्टेबल नहीं है उसको हम लोग यहाँ से सपोर्ट करते रहेंगे। सबसे पहले वो बच्चा करेगा R1 + R2 + R3, देखो क्या आता है इससे, क्या आता है। आप देखो क्या A + B + C चाहिए, आता है कि नहीं आता, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल A + B + C कॉमन आ रहा है, आना चाहिए था ना। 3 1 बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, 3 1 के बाद 2 0 बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। अब A + B + C कॉमन लो, A + B + C कॉमन लो, कॉमन लो भाई, कॉमन लो, A + B + C कॉमन लो। और उसके बाद 3 1 बन गए, 3 1 के 2 0 बनाओ। स्पेशल और सिमिलर का ध्यान रखोगे तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। भाई किस कॉलम को माइनस करना है, किसको नहीं करना है, ये पता लगाना है। आप देख रहे हो ना, C1 इज स्पेशल। एक बात आपने ऑब्जर्व करी, अगर तीनों 1 होते हैं रो में तो ऑपरेशन लगता है कॉलम का, अगर 3 1 होते हैं कॉलम में तो ऑपरेशन लगता है रो का। भाई बातें करते रहो, बच्चे चुप हो गए बिल्कुल। मैंने तुम अपनी रिपोर्ट देते रहना बेटा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैंने गलती से कॉलम ऐड कर दिए। नहीं नहीं, कॉलम ऐड मत करो। अच्छा मैंने लिखा था ना R1 + R2 + R3, वो कर लो। बिल्कुल ओके, डन, ठीक है। अरे अरे इतने सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया, सही है विनय, शाबाश। श्रद्धा कोई नहीं, करो कवर, कवर करो, हो गया, डन, सॉल्व, पास। वेरी गुड। प्रगति कम बोल लो बेटा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम हमारे पास देखो देखो, आगे बुक में से करते जाओ, बुक है आपके पास, करते चले जाओ तुम नॉन स्टॉप। अब
कौशल वेरी गुड। हमारे बैच में एक आयुष जायसवाल भी था शायद, था है कहाँ है? नहीं है। हाँ एक प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? बुक नहीं है क्या? देखो माइनस आ रहा है तो कॉमन लेने में या उसकी पोजीशन, जो एलिमेंट की पोजीशन होती है ना, प्लस माइनस प्लस, वो वाला इशू रहा होगा। क्लास जब तक मन करेगा पढ़ाते रहेंगे, क्लास है प्रभु इच्छा तक। ओके शोभित। हाँ जी बच्चों, जिनका हो गया है वो जल्दी से इसका सेकंड पार्ट करो। टिल देन मैं यहाँ कर रहा हूँ C2 माइनस C1। अच्छा, जिसको इस स्टेप के बाद दिक्कत थी, क्या वो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, जल्दी से बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? गुड प्रगति। अब देखो क्या इसके बाद 2/2 बना के नहीं बना? 2/2 बना के नहीं बना? देखो देखो देखो, और 2/2 नहीं है तो वो वाला भी बन गया। अंश अंश कौन सा वाला था वो बेटा? वो वो डायगोनल की मल्टीप्लाई वाला। हाँ पूर्वा बन रहा है, लेकिन आप देखो तो वो वाला भी बन गया, डायगोनल की मल्टीप्लाई वाला डायरेक्ट, क्योंकि डायगोनल के एक तरफ सारे के सारे क्या आ रहे हैं? 0। देखना क्या है, वाकई में मुश्किल था। 2 माइनस की मल्टीप्लाई हुई, प्लस हुआ, क्यूब हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हितेश शाबाश। शोभित बेटा, मुझे तुम्हारी लाइन सुननी है, समझ में आया कि नहीं आया? अपूर्वा तुम भी पूरी बात बताओ। ओके, बच्चे कह रहे हैं पोल कराओ। लो जी पोल कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्रद्धा तुम भी बेटा अपडेट करो मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। जिगित, पहली बार बोल रहे हो तुम, तुम्हें दुख नहीं होता? तुम ऐसा करते हो बेटा, पहली बार बोलते हो। सर इतनी देर बोलते रहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारे सामने नॉन स्टॉप बोल रहा है, और तुम जवान होके अपनी रिपोर्ट भी नहीं देते। हाँ, बुजुर्ग ही होते हैं बेटा सर, और कौन क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट करो, नेक्स्ट पार्ट करो। एंड योर हिंट कम्स हेयर। ऐसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। विनय गोयल, मेरी जन्मपत्री बनाओगे क्या? क्वेश्चन करो। वेरी गुड आर्यन। तुम्हारा नाम ट्रैक्टर राठी रख दे? आर्यन हटाओ, ट्रैक्टर राठी।
इससे नेक्स्ट भी करो तुम, जो मर्जी कर लो। ओके, अरे यश क्या हो गया बेटा? ये कैसा नाम है? चलो ठीक है, कुछ नहीं बेटा, यश को कहीं जाना था। हाँ जी, ये हो गया डन। बताओ जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन सबका हो गया या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, अगर नहीं हुआ है तो करो जल्दी से। ओके, अर्जुन, शाबाश, शोभित, काव्य, आर्यन, लकी, वैविध्य, पार्थ, जिनका हो गया है वो बताते जाओ। तान्या, नो नो नो, कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है करते रहो करते रहो। सुजल, तान्या तिवारी, रोहन गौर, कभी कभी निकल के आते हैं बच्चे। मैं हूं ना, करो। चलो, जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से कंप्लीट करो। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? प्रॉब्लम बताओ, तुम मुझे प्रॉब्लम दो, हम तुम्हें सॉल्यूशन देंगे। टू नहीं आ रहा है? टू तो पहले स्टेप में कॉमन आ रहा है। अरे पहले स्टेप में ही आ रहा है टू तो। जब आपने C1 प्लस C2 प्लस C3 करा था तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आ रहा है, और आपने कहीं उसे x प्लस y प्लस z तो नहीं लिख दिया? हम्म, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा बुक में से देखो शोभित, नेक्स्ट बुक में से देखो, बुक में से देखो, आप नेक्स्ट करना शुरू करो। टू एक्स, टू वाई, टू जेड। झलक नेक्स्ट करो बच्चे, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करो। देखो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन फाइनली हमें लग रहा है कि कुछ कुछ समझ में आ गए। क्या कहते हो, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, अब दो जीरो बनाएंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी तो इसके कुछ बचे अच्छे क्वेश्चंस वो कराने पड़ेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल करा देंगे उससे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बढ़िया, सिद्धा, गुड बेटा। देखो जिनसे नहीं हो रहा है वो ये कर लो, उसके बाद इसके बाद उन्हें खुद करना है फिर। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, अगर नहीं हो तो तुम मुझे बाद में बता देना। ये करोगे? लो जी, हम बताते हैं आपको क्या लाना है। ये क्वेश्चन हम करते हैं, कई सारे बच्चों का अटक रहा होगा, ये हुआ नहीं होगा अभी तक।
ऐसा करने से हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों एक बात बताओगे फिर मुझे मुझे जरा अपने क्लास की टेक्नोलॉजी में कोई अपडेट करना है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्या इंटरेक्टिव क्लास में कोई और मोड भी यूज कर रहा है कोई? जो हमारी क्लास हो रही है, जीमीट पता है, लेकिन वो जो क्लास आपकी होती है क्या वो बेटर है इसमें? अरे जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या कोई बेटर ऑप्शन आपको नजर आया हो या बेटर फीचर नजर आया हो किसी और के पास, तो वो मुझे बताओ। ओके सुजन, मैंने नोट कर लिया। बोर्ड पे ट्राई करो एक दिन। तो बात कैसे करेंगे हम लोग? माइक ऑन करवा देना। अच्छा, कैम ऑन करके। ओके। ब्लूटूथ हेडफोन तो मैं यूज कर रहा हूँ अभी भी। कैमरा ऑन कंपलसरी। ओके ठीक है। ठीक है। हम्म, मतलब कैमरा ऑन करवाइए तो बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल स्क्रीन यूज कर लेता हूँ ना अपने लैपटॉप के साथ। तो एक स्क्रीन पे सिर्फ कैमरा कैमरा दिखाई देंगे मुझे, एक स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन चलेगी। अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए शिवम। चलो जी, उसके बाद 2 जीरो बनाओ। ध्यान भटक जाता है कैमरा ऑन करने में। चलो भाई 2 जीरो बनाओ इसके बाद। ये मुझे तो ये स्पेशल दिखाई दे रही है। तो मैंने R1 में चेंज करा, डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नया तो नहीं बताया? नहीं, कुछ नया नहीं बताया। R1 माइनस R2 करो, और R3 में चेंज करा, R3 माइनस भी R2 करो। ऐसा करने से क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है, वैसे मैं पता है क्या सोच रहा हूँ बच्चों, कि जो लास्ट ईयर डिलीट हुए थे ना सिलेबस में से, मैं उनको इस साल अभी नहीं कराता, क्योंकि पता चला हमने मेहनत कर ली वो दोबारा से डिलीट हो गए। तो हम उनको कराएंगे ही नहीं अभी। हम उनको तब कराएंगे जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस साल भी तो डिलीट करना पड़ सकता है हमको। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। x माइनस 1 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। 1 आएगा, 1 आएगा, x आएगा। फिर यहाँ 0 आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। x माइनस 1 आएगा। और क्योंकि 2 जीरो आ चुके हैं तो सिर्फ ये एलिमेंट काम में आएगा। ये कंफर्मेशन लास्ट ईयर भी बहुत लेट आई थी। तो लास्ट ईयर भी यही लॉस हुआ था हमारे बच्चों को, कि हमने पहले बहुत सारे चैप्टर कर लिए थे, चैप्टर 1 भी करा दिया था, उसमें सारा का सारा करा दिया था। तो हम उन चैप्टर्स को अभी नहीं करते जिनमें डिलीशन होना है। अच्छा, ये जो 1 आएगा इसके साथ माइनस भी लेना पड़ेगा भाई। इसकी पोजीशन देखो क्या होती है, याद है ना ये कौन सी पोजीशन वाला है? प्लस माइनस प्लस वाला, तो माइनस भी आएगा। और भूल गए इसकी रो को और इसके कॉलम को। तो क्या आया हमारे पास? चैप्टर 1 में से भी डिलीट हुआ था, यस बहुत सारा डिलीट हुआ था चैप्टर 1 में से। बाकी सिर्फ शुरू की 2 एक्सरसाइज ही आई थी, बाकी सब डिलीट हो गया था। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो। तो ये है x माइनस 1, ये है 1 माइनस एक्स,
और ये हो गया 1 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे x हो गया, ये x। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल वालों के बोर्ड जो है तुम्हारे साथ ही हो जाए। उन बेचारों को पढ़ते पढ़ते 15 महीने हो गए। अब देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया हमने, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया? बहुत बुरा हाल है बेटा लास्ट ईयर वालों का तो। सर ओके, यहाँ से आया x माइनस 1 का स्क्वायर है, नहीं कुछ कॉमन ले लें यहाँ से। यहाँ से कॉमन लेंगे हम 1 माइनस एक्स। तो अगर हमने 1 माइनस एक्स लिया और यहाँ से भी 1 माइनस एक्स लेंगे, पता है मैं 1 माइनस एक्स कॉमन क्यों ले रहा हूँ? कोई बताए मुझे, x माइनस 1 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आप देखो जो मुझे प्रूव करना है ना, अगर मैं इसके फैक्टर करूं, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर कर दिए, तो मुझे 1 माइनस एक्स भी चाहिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो यहां से आया मेरे पास 1 प्लस बहुत बढ़िया, और ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करा 1 कहीं माइनस की गलती है, बिल्कुल माइनस की कहीं गलती है। कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? सर ये समझ में नहीं आया, रुक जाओ। डन तो सही है बट हमारी माइनस की क्या गलती है? हमने लिया था सर सेकंड लास्ट में, आपने लिखा नहीं -1। नहीं इसमें तो हमने कुछ करा ही नहीं है, ये तो एज इट इज है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। तो अगर हमने लिया था 1 माइनस एक्स कॉमन तो -1 आया, 1 प्लस एक्स आया, माइनस का एक्स स्क्वायर लास्ट में। हाँ, 1 नहीं, एक माइनस बीच में भी तो आता है। कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं अर्जुन, लास्ट स्टेप में गड़बड़ है शायद। चेक करते हैं, चेक करते हैं। हमने यहाँ से -1 कॉमन लिया तो -1, 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो उसको हो गया -1 माइनस एक्स -1, ठीक है। तो यार दिस हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर क्या गड़बड़ है? ओहो भाई देखो, एक बार बताओ, नहीं बात क्या बताओ, सब सही है। 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये दो बार क्यों आ रहा है 1 माइनस एक्स? ये दो बार क्यों आ रहा है? हैं? ये मैंने दो बार क्यों लिख रखा है 1 माइनस एक्स? अच्छा मैंने R1 में से कॉमन लिया है और R2 में से कॉमन लिया है, यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि दोनों दो में से कॉमन लिया है, सही बात है, यही गड़बड़ हुई है। दोबारा से करो इसको, जो गड़बड़ हो जाए उसे दोबारा से कर लो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से लिया, चलो ऐसा है ना, हम चक्कर में नहीं पड़ते। ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और है -1। एक से लिया x-1 कॉमन, दूसरे से लिया 1 माइनस एक्स कॉमन, चलो जी। तो यहाँ से आया x-1 कॉमन तो 1 बचा, x बचा, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बचा और -1 बचा। तो यहाँ से आया -1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ से आया 1 माइनस एक्स, ओके। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हुई, बन गया 1 माइनस एक्स, ओके। अरे फिर माइनस की गड़बड़ है,
भाई माइनस की कहीं गड़बड़ है, ऊपर चेक करो कहाँ गड़बड़ है। 1 + x स्क्वायर ठीक है, r1 गलत हुआ है कहीं ना कहीं, फिर माइनस रह गया। अब का माइनस रह गया, अब का माइनस रह गया। दोनों रो से लिया, 8 2 1 में से कॉमन लेते हुए। तो हाँ, तो हमने 1 - x कॉमन लिया था। ओके, अनम्यूट कर देते हैं। यस, अंश गॉड कह रहे हैं, ये बताएंगे। लो बोलो बेटा। सर जो आपका स्टेप है R3 माइनस R2, तो सर उसमें A33 जो है तो वो 1 - x होना चाहिए था ना सर? हाँ, इधर मैं वाले कह रहा हूँ ना, ये बच्चे मुझसे बार बार कह रहे हैं यहाँ गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई गड़बड़ है ही नहीं, गड़बड़ और कहीं है। ये है गड़बड़, ये है, देखो गड़बड़ यहाँ पे मिली हमें, और मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि सर ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ कोई और गड़बड़ है भाई, बार बार नीचे सब सही है। अच्छा, वो ही लिखा था, देखो। ओके, अब ठीक है ना, अब हो गया। कह रहे कहीं गड़बड़ है माइनस की भाई, बहुत बढ़िया। अंश गौड़ के होते हुए कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। क्या बात। चलो जी, अब हो गया, डन है ये। अब तो सही हो जाएगा। आ गया आंसर। अब ऐसा है, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको ये थोड़ा होमवर्क देता हूँ, बाकी बचे हुए। हाँ, आज इतने ही करते हैं बस। आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि जो बचे हुए क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट करना। डीपीपी आपको हम दे देंगे, डीपीपी आपको मिल जाएगी। हाँ, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? देखो, अलग करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। ये किया था हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम और कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे जिनका ये रह गया है। हाँ, देखो वर्कशीट, जिनका ये रह गया है वो मुझसे भी पूछ सकते हैं, जिसका जो डाउट है। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। अभी के लिए बच्चों, गुड नाइट।